वेलकम इन टुडेज टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है रेंज ट्रेडिंग टेक्निक्स के ऊपर, यानी कि हम रेंज को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, किस तरह से ट्रेड किया जाता है। आज इसके ऊपर ब्रीफली बात करने जा रहे हैं। तो रेंजेस जो है, हम बहुत से मौकों के ऊपर चार्ट में मुतअद्दिद मरतबा हमें नज़र आ रही होती है। ठीक है, रेंजेस जो है उसके बनने की भी बहुत सारी वजूहत होती हैं, और अगर निस्बतन देखा जाए तो रेंज को ट्रेड करना भी कदरे आसान होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा रेंज को ट्रेड करने की ट्राई मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि मत करें। इससे क्या होता है कि आपकी जो रेंज के अंदर बार बार एसल हंटिंग हो रही होती है ना, तो उस वक्त में आपको एसल्स का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कॉन्फ्लुएंस को ऐड करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फ्लुएंस किसी भी इंडिकेटर का, सपोर्ट रेजिस्टेंस का, सप्लाई या डिमांड एरियाज का, पिवट पॉइंट्स का, ये कोई भी आप जो है 3 या 4 या 2 या 3 इंडिकेटर्स में मिला करके आप कॉन्फ्लुएंस सेट करते हो, तो आप बैटर एवरी के अंदर रेंज को ट्रेड कर सकते हो। बात करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई रेंज। रेंज को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। इस पिक्चर में आप चेक कर सकते हो कि रेंज जो है किस तरह से आइडेंटिफाई की जा सकती है। अगर आप गौर करें तो मैंने यहाँ पे 3 ब्लू लाइंस को मार्क किया है चार्ट के अबव साइड के ऊपर, चार्ट के लोअर साइड के ऊपर, और हमें चार्ट के जो बी लाइन है, ये आप देखें चार्ट के मिडिल के अंदर तो नहीं, ये थोड़ा सा डाउन है मिडिल के। तो ये 3 लाइंस हमने यहाँ पे मार्क की हुई है। इस चार्ट के अंदर, ये इस एग्जाम्पल के अंदर जो एक्चुअली रेंज है, कि एक्चुअली पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान में मार्केट रेंज कर रहा है। रेंज को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा हाइज और ज्यादा से ज्यादा लोज एक ही प्राइस लेवल के ऊपर नजर आते हैं, राइट। तो हम वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करके रेंज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इस केस के अंदर 3 लाइंस क्यों हैं? क्योंकि हमने देखा कि पॉइंट सी या लाइन सी ब्लू कलर की जो मार्क हुई भी है, इसमें हम देख रहे हैं बी लाइन के बाद थोड़ा सा मार्केट ने रेंज को ब्रेक किया हुआ है, थोड़ा टाइम गुजारा वहां पे लेवल सी के ऊपर, और अगेन फेक आउट देती हुई लेवल बी के ऊपर अपना क्लोज दे रही है, और वापस ए पॉइंट और बी पॉइंट के दरमियान में मार्केट रेंज करती हुई नजर आ रही है। तो इस तरह से हम किसी भी रेंज को जो है आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि मार्केट ने कितनी फेक आउट्स दी है। मार्केट अगर थोड़े टाइम के लिए किसी रेंज को ब्रेक कर रही है तो वो एक्चुअली ब्रेक ऑफ अ रेंज नहीं होता, वो एक्चुअली फेक आउट होता है। या आप इसी टाइम फ्रेम के अंदर मल्टीपल एसल हंटिंग्स होती हुई देख रहे होते हैं। अभी जो मैंने ये बात की कि रेंज को बहुत ज्यादा ट्रेड करने की ट्राई ना करें, जो इसकी वजह यही है कि इसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ एसल हंटिंग जो है ये वाकया हो रही होती है। अब बात करते हैं वाई ट्रेडिंग रेंज अकर्स। ट्रेडिंग रेंज जो है ना, इसकी बहुत सी वजूहत होती हैं कि रेंज मार्केट क्यों कर रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्यूमुलेशन रेंज, यानी कि जब मार्केट एक्यूमुलेट कर रहा होता है, जब स्मार्ट मनी असल में बाय करना चाहती है, तो मार्केट को गिराया जाता है पहले, ठीक है। उस गिरावट के बाद हम एक हद तक रेंज बनती हुई देखते हैं, और उस रेंज का जो ब्रेकआउट है वो हमें अपवर्ड्स या अप साइड के ऊपर होता हुआ नजर आता है। दूसरी रेंज डिस्ट्रीब्यूशन रेंज कहलाती है। इसमें स्मार्ट मनी सेलिंग साइड के ऊपर आना चाहती है, स्मार्ट मनी सेल करना चाहती है। हम ये देखते हैं कि मार्केट कुछ राइज करेगी, राइज करने के बाद कुछ रेंज बनता हुआ नजर आएगा, और अगर ये वाकई में डिस्ट्रीब्यूशन रेंज थी तो मार्केट पे ब्रेकआउट जो है इसको सेल साइड के ऊपर देखेंगे। ऑफ सेशन टाइमिंग थर्ड जो है रेंज की टाइप है, कि जब भी सेशन ऑफ हो जाता है, कोई भी ट्रेडिंग सेशन जब बंद होने जा रहा है, तो मार्केट हम देखते हैं कि लो लिक्विडिटी होने की वजह से रेंज का शिकार हो जाती है। चौथी वजह रेंज बनने की वेटिंग फॉर अ इम्पोर्टेंट न्यूज, यानी कि अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला है, एनएफपी आने वाला है, एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आने वाला है, ये कोई बहुत बड़ी न्यूज, ट्रस्ट रेट जो है अगर अनाउंस होने वाले हैं, तो उसमें भी हम देखते हैं कि मार्केट जो है उस न्यूज का वेट कर रही होती है, और इस ऐसी सूरत के अंदर आप 3-4 दिन तक की भी रेंज बनती हुई देख सकते हैं।
फिफ्थ टाइप रेज करने की वो ये है कि लो वॉल्यूम एक्टिविटी, यानी कि जिस वक्त में मार्केट में लिक्विडिटी बिल्कुल लो हो जाए या वॉल्यूम बिल्कुल ही लो हो जाए, तो इसका ही मतलब होता है कि मार्केट में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रिटेलर मौजूद है, स्मार्ट मनी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हम मार्केट में रेंज बनते हुए देखते हैं। डेफिनेटली रिटेलर्स के पास बहुत बड़े वॉल्यूम नहीं होते, इस वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा मूव नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, सो डिफरेंट प्राइस एक्शन पैटर्न्स फॉर्मेशंस, बहुत से ऐसे प्राइस एक्शन पैटर्न्स हैं जो कि रेंजेस का हमें पता देते और हम उन पैटर्न्स के रहते हुए जान सकते हैं। जैसा कि इनसाइड बार आप समझ लो, ठीक है, तो इनसाइड बार जब भी आएगी तो आपको मार्केट में रेंज बनता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं कि रेंज को ट्रेड कैसे किया जाए। तो रेंज को ट्रेड करने के लिए यहाँ पर मैंने स्टोकेस्टिक इंडिकेटर का इस्तेमाल किया और जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम कॉन्फ्लुएंस के साथ ट्रेड करते हैं, यानी कि हम ये देखते हैं कि मार्केट में कॉन्फ्लुएंस लाजमी होना चाहिए। ब्लू एरियाज के अंदर जो मैंने जोन मार्क किए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस ने मुतादिद मरतबा यहाँ पे टच किया हुआ है एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी ये वर्कआउट कर रहे हैं। तो जब मार्केट सपोर्ट के ऊपर आ रहा है, पॉइंट नंबर 1 के ऊपर, अगर आप और से देखें पॉइंट नंबर 1 के ऊपर रेड लाइन मैंने मार्क की हुई है, तो जब मार्केट ने सपोर्ट को टच किया तो स्टोकेस्टिक भी ओवरसोल्ड हो चुका था, राइट। दैट मीन्स के अब हमें बाय के लिए जाना है। अगेन इसी के बाद पॉइंट नंबर 1 के बाद आप देखो स्टोकेस्टिक ओवरसोल्ड है, मार्केट सपोर्ट के ऊपर है, अगेन ट्रेड, और इसके बाद एक और पॉइंट है, यानी कि जो फर्स्ट नंबर की रेड लाइन है इसी के फौरन बाद, ठीक है, 3 ट्रेड्स आपको नजर आ रही हैं। सेकंड नंबर की रेड लाइन पर देखें तो मार्केट ओवरबाउट है, ओवरबाउट यहाँ पे बहुत अच्छे से वर्कआउट नहीं हुई। अब यहाँ पर आपको कॉन्फ्लुएंस की इंपॉर्टेंस का पता चलेगा कि मार्केट रेजिस्टेंस से थोड़ा सा दूर थी, ओवरबाउट तो हो गई लेकिन रेजिस्टेंस से थोड़ा सा दूर थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट थोड़ा ऊपर गई, रेजिस्टेंस को लिया। चूंकि बैकग्राउंड के अंदर मार्केट ओवरबाउट है तो हम यहां से सेल की ट्रेड कर सकते थे। पॉइंट नंबर 3 के ऊपर आपने देखा ओवरसोल्ड मार्केट ऑन सपोर्ट, बाय की ट्रेड। पॉइंट नंबर 4 के ऊपर अगेन ओवरबाउट ऑन रेजिस्टेंस और सेल की ट्रेड। तो इस तरह से आप कॉन्फ्रेंस बना के बहुत अच्छे से रेंज को ट्रेड कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपके इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।